नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज हमारे साथ है दीदी माँ ऋतुम्बरा जी। आज मनासा उनका आगमन हुआ और आज हमारे साथ हैं। दीदी माँ, आपका स्वागत और अभिनंदन, हमारा चैनल आपका करता धन्यवाद महेंद्र जी। है। वात्सल्य ग्राम की कल्पना आपने की, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा? असल में जो भी बच्चों और महिला वृद्धों के लिए व्यवस्था चल रही है, ये भारत की सोच में से निकली नहीं है। ये हमने पश्चिम की व्यवस्था को स्वीकार किया है। जब समस्या हमारी है तो समाधान किसी दूसरे से हम कैसे ले सकते हैं? समाधान वो है भी नहीं। भारत के अतीत में अगर आप झांक के देखते हो तो अनाथ आश्रम, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम का कोई कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। हमारे यहाँ वानप्रस्थी होकर लोग निकलते हैं स्वेच्छा से समाज के काम में। अपमानित होकर वृद्धाश्रमों में जाते हों, ऐसा अतीत के भारत में कहीं दिखाई नहीं देता। तो मैंने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ अतीत से वर्तमान की डोर बांधने का प्रयास किया है ताकि छोटे बच्चे, युवा बहनें और वृद्ध एक साथ आएं और भाव संबंधों से पारिवारिक भावना के साथ उनका आंतरिक और बाह्य विकास हो। राम मंदिर की बात करें, बड़ा सपना हिंदू का था, आपका था, और वो सपना पूरा आपका हुआ। अभी मोदी जी की सरकार में बहुत प्रयत्न आपने उसमें किए हैं। ये सफलता जो मिली है, कुछ कहेंगे? जी महेंद्र जी, बहुत बहुत आनंद है क्योंकि 500 साल लगातार ये यात्रा चली। मेरे पुरखों के बलिदान, उनकी निरंतरता, और फिर इस समय में हमने कारसेवकों के बलिदान को देखा, सरयू के जल को भक्तों के रक्त से लाल होते देखा। और जब देश के प्रधानमंत्री ने उसका भूमि पूजन किया तो इतना आनंद था महेंद्र जी। मंजिल पे पैर पड़ते ही छालों की जलन समाप्त हो गई। और हम लोग वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जो इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। नहीं तो इतिहास तो पढ़े जाते हैं ना, पर इतिहास रचा गया और हम लोग उसके साक्षी हुए, भागीदार हुए। बड़े सौभाग्य का अवसर है ये। कभी आपने सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि का पूजन करेंगे? देखिए, कुछ अकल्पनीय हुआ है और कुछ अलौकिक हुआ है। मैं हमेशा मानती हूँ महेंद्र जी कि भारत माँ छिन्मयी सत्ता है, उसकी कोख कभी सूनी होती नहीं है। वो अपने गर्भ से ऐसे रत्नों का प्रादुर्भाव करती रहती है। लेकिन ऐसा आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रसन्नता थी जब रामलला के सामने देश के प्रधानमंत्री दंडवत प्रणाम कर रहे थे। लग रहा था सारे तीर्थ, सारी पुरियों की पवित्रता सिमट के अयोध्या में आ गई है। इतना सुखद एहसास तकरीबन 1000 वर्षों के लगातार उत्पीड़न और जो है वो भारतीय संस्कृति के अपमानों का युग रहा है, और उसके बीच में से जिस तरह ये समय आया है, सचमुच निश्चित रूप से सबको बहुत सुखद एहसास उस दिन हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि नेतृत्व तो वही कर सकता है जो लोक मन को समझता है, और भारतीय लोक मन मौन होता है। उसके अंतर में जो भावनाएं रहती हैं ना, उसे पढ़ना पड़ता है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने उसे बखूबी पढ़ा और उन भावनाओं को जितना बड़ा सम्मान दिया है, बहुत बड़ा अद्भुत है ये। राम मंदिर में जितने लोग लगे हुए थे, अधिकांश राजनीति में चले गए। दीदी, आप राजनीति में नहीं गए? राजनीति मेरे स्वभाव में ही नहीं है, और मेरा प्रारंभ से ही मेरे गुरुदेव का भी आदेश था, और कोई भी कार्य चुनना चाहिए अपने स्वभाव के अनुरूप चुनना चाहिए। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं देश की उस इकाई के साथ खड़ी होंगी जो अपनों के द्वारा त्याग दी गई है। वो बच्चे ना वोट बैंक हैं, उनकी कौन फिक्र करेगा। तो इसलिए मेरा स्वभाव ये है जिसमें मैं रमण कर रही हूँ। लेकिन देश धर्म जब भी ऐसी ज़रूरत लगती है, मेरी भूमिका हमेशा उसके लिए मैं तत्पर रहती हूँ। ये भी चर्चा में आया था जब आपका नाम काफ़ी था इस देश में, और एक बात आई थी कि सोनिया जी के सामने आपको चुनाव लड़ाया जाए अमेठी से। ये चर्चा में रहा था किसी से? हाँ जी, चर्चा में रहा। बड़े नेताओं के द्वारा मेरे गुरुदेव से पूछा भी गया, तो गुरुदेव ने कहा कि ऋतंभरा राजनीति के लिए नहीं है। धर्म और देश का जहाँ तक विषय होगा, जागरण का जहाँ तक विषय होगा, हिंदू मन को, चेतना को, भावना को जागृत करने का, तो वो उसकी निरंतरता बनी रहेगी। उस समय इतना प्रबल हम पे दबाव था
लेकिन हम अपनी रुचि और स्वभाव को जानते थे, इसीलिए, और गुरुदेव का भी आदेश था। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम आज अपना राष्ट्र वैभव की ओर बढ़ता हो जा रहा है, कुछ आप दो शब्द कहें। देखिए, उत्कर्ष का समय है ये। भारतीय मन भारतीयता से जुड़ रहा है, क्योंकि भारतीयता से जुड़कर ही त्राण है, क्योंकि हमें तृप्ति अपनी जड़ों से जुड़कर ही मिलेगी। हम आतिशबाजी नहीं होना चाहते, वो बहुत जल्दी आसमान पे चढ़ती है और राख बन के लोगों के सिरों पर गिर जाती है। हम वट वृक्ष हैं, हमारी गहरी जड़ें हमारे उत्कर्ष का कारण बनती हैं। इसलिए आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति हमारी बाहरी भौतिक उन्नति को सार्थक करेगी। यही अतीत का भारत था, यही ऋषियों का भारत था। साधन हमारे लिए साधन है। देखिए, एक ना महेंद्र जी, साधन साध्य विवेक होता है। जब समाज का खो जाता है तो अच्छा नहीं होता। हम साधनों का उपयोग करें, पर हमें पता हो कि हमारा साध्य क्या है। तो ये जो समय चल रहा है, राजनीति एक साधन बनी है, साध्य भारत का उत्कर्ष बना है, भारत की संस्कृति बनी है। पराभवी युग में जो मंदिरों को ध्वस्त करके जो है वो मिट्टी में मिलाने का प्रयत्न था, वो मंदिर तोड़ने के प्रयत्न नहीं थे, वो भारतीय मन और स्वाभिमान पे चोट थी। उनकी पुनः प्रतिष्ठा हो रही है और राज्य और राष्ट्र दोनों मिलकर राष्ट्र के उत्कर्ष में लगे हैं। ये सौभाग्य का अवसर है। और मैं सोचती हूँ कि कोई भी देश अपनी भूमि से महान होता है, पर अपने नागरिकों की भूमिका से वो महानता के शिखर छूता है। हम सबको वो सब करना है। राज्य अपना काम कर रहा है, राष्ट्र अपना काम करे। हमें शत्रुबोध भी होना चाहिए। देश सुरक्षित कैसे रहेगा उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी तरफ कदम उठने चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये हमारा मूल मंत्र है जो हृदय में रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, समय आज आपने हमको दिया इसके लिए। महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।